ये कहानी है उस युग की जब धरती पर राक्षसों का आतंक छाया हुआ था। जब अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि देवता भी भयभीत होकर त्राहि-त्राहि करने लगे थे। और तभी अयोध्या की पवित्र नगरी में जन्म हुआ एक ऐसे राजकुमार का जिसने पूरे जगत को दिखाया धर्म क्या होता है, मर्यादा क्या होती है। वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। परंतु भाग्य ने परीक्षा ली, वनवास मिला, सीता हरण हुआ और शुरू हुई धर्म और अधर्म की भीषण टक्कर। एक ओर थे राम, करुणा और सत्य की मूर्ति, और दूसरी ओर था लंका का महाबली, 10 शीशों वाला परंतु अहंकार से अंधा रावण। ये वही महायुद्ध था जहां हर बाण के साथ गूंजता था धर्म का उद्घोष और हर वार के साथ डगमगाता था अधर्म का साम्राज्य। आइए सुनते हैं वह अमर गाथा जिसके कारण आज भी जलते हैं रावण के पुतले और गूंजती है एक ही आवाज, सत्य की सदैव विजय होती है। जय श्री राम। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या नाम की समृद्ध नगरी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। उनके 4 पुत्रों में सबसे बड़े राम थे, मर्यादा, धर्म और सत्य के प्रतीक। राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ था, किंतु नीति को कुछ और ही मंजूर था। कैकेयी के 2 वरदानों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम ने पिता का वचन निभाने के लिए बिना हिचक उसे स्वीकार किया। उनके साथ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन की ओर चले गए। वन में उनका जीवन शांतिपूर्ण चल रहा था। तभी रावण की बहन शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उसका उपहास कर नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा ने रावण से शिकायत की। लंका का राजा रावण, जो शिव का महान भक्त, वेदों का ज्ञाता और असाधारण बल का स्वामी था, इस अपमान से तिलमिला उठा। उसके भीतर का अहंकार और वासना प्रबल हो उठे। उसने छल से स्वर्ण मृग का प्रसंग रचा। सीता उस अद्भुत मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे लाने की जिद की। राम मृग के पीछे गए, लक्ष्मण भी सीता के आग्रह पर वन में निकल पड़े। इसी बीच सन्यासी के वेश में रावण आया और जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, उसने अपना असली रूप धारण कर लिया। रावण पुष्पक विमान पर बैठाकर सीता को लंका ले गया। राम व्याकुल हो उठे। सीता की खोज करते हुए उनकी मुलाकात वानरराज सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान से हुई। राम ने सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य दिलाया और बदले में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना राम को समर्पित कर दी। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचा, सीता का पता लगाया और रावण को चेतावनी दी। लेकिन रावण ने घमंड में चूर होकर हनुमान की दुम में आग लगवा दी। हनुमान ने उसी ज्वाला से पूरी लंका जला दी और फिर राम को संदेश दिया कि सीता सकुशल हैं। राम ने समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब समुद्र देव प्रकट नहीं हुए तो राम ने क्रोध में धनुष उठाया। भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट हुए और बोले कि वानर अपने बल से पत्थरों का सेतु बनाए, वे उसे स्थिर कर देंगे। इस प्रकार वानरों ने पत्थरों पर राम लिखकर समुद्र में फेंका और वे पत्थर तैरते गए। इस तरह बना राम सेतु, जिसके सहारे सेना लंका पहुंची। लंका में भयंकर युद्ध छिड़ा। पहले आया रावण का भाई कुंभकर्ण, विशाल शरीर, अपार बल, पर राम के बाणों के आगे टिक न सका। फिर उतरा रावण का पुत्र मेघनाद, जिसने लक्ष्मण को नागपाश में जकड़ दिया और बाद में शक्तिबाण से घायल कर दिया। उस समय हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण का जीवन बचाया। बाद में लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया। एक एक कर रावण की सारी सेना नष्ट हो गई। अंततः स्वयं रावण रणभूमि में उतरा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं देखकर युद्धभूमि गूंज उठी।
कई दिन तक संघर्ष चलता रहा। कभी रावण भारी पड़ता, कभी राम। तभी ऋषि अगस्त्य ने राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। राम ने सूर्य की उपासना की और दिव्य बल से परिपूर्ण हो गए। फिर उन्होंने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और शिव का स्मरण करते हुए उसे छोड़ा। वह बाण रावण के हृदय में जाकर लगा। धरती कांप उठी, आकाश में देवताओं ने पुष्प बरसाए और रावण, यह महाबली पर अहंकारी राजा, धराशायी हो गया। सीता को मुक्त कराया गया। राम ने उन्हें ससम्मान ग्रहण किया और धर्म की प्रतिष्ठा हुई। यह विजय हुई आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को। तभी से इस दिन को विजयादशमी या दशहरा कहा जाने लगा। रावण के 10 सिर केवल उसका शारीरिक बल नहीं थे, वे हमारे भीतर की 10 बुराइयों का प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, मद, मत्सर और अन्याय। जब हम इन बुराइयों को जीतते हैं, तभी सच्चे अर्थों में दशहरा मनाते हैं। इस प्रकार दशहरा हमें हर वर्ष यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। जय श्री राम। विजयादशमी का महत्व। राम ने लंका में रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। यह केवल पत्नी की मुक्ति नहीं थी, बल्कि धर्म और न्याय की पुनः स्थापना थी। यह विजय आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हुई, इसलिए इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से सत्य की जीत। यह पर्व हमें बताता है कि झूठ, अन्याय और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः पराजित होते हैं। राम की मर्यादा। राम ने रावण का वध केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए किया। उन्होंने कभी भी छल या अधर्म का सहारा नहीं लिया। आदित्य हृदय स्तोत्र का महत्व। रावण वध से पूर्व ऋषि अगस्त्य ने राम को सूर्य उपासना का उपदेश दिया। इसका संदेश है कि शक्ति और विजय सदैव दिव्यता और प्रकाश से प्राप्त होती है। सामाजिक दृष्टि से दशहरा हमें सिखाता है कि समाज में बुराई और अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हर वर्ष हम रावण दहन करते हैं। रावण के 10 सिर केवल उसका शारीरिक बल नहीं थे, बल्कि ये मानव की 10 बुराइयों का प्रतीक हैं। काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, मद, नशा, मत्सर, जलन, अन्याय। जब हम अपने भीतर से इन 10 बुराइयों को हराते हैं, तभी सच्चे अर्थों में विजयादशमी मनाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में यह पर्व रामलीला और रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। गांव-गांव, नगर-नगर में लोग इकट्ठे होकर इस कथा को जीवंत करते हैं। उत्तर भारत में यह राम विजय का प्रतीक है, जबकि दक्षिण भारत में इसे मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत शुभ मानी जाती है। कई स्थानों पर शस्त्र पूजन और विद्या पूजन की परंपरा भी है। आध्यात्मिक संदेश। विजयादशमी हमें यह याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर एक राम और एक रावण होता है। राम है धर्म, सत्य, प्रेम और करुणा। रावण है अहंकार, वासना, क्रोध और अन्याय। इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर के रावण को परास्त करेंगे और राम के गुणों को अपनाएंगे। इसलिए विजयादशमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, धर्म रक्षा और सत्य की शक्ति का उत्सव है। और इसी कारण आज भी करोड़ों लोग हर साल इसे बड़े हर्ष और उत्साह से मनाते हैं।